नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त की बड़ी खबर, रीच में गड़बड़ी पर राजनीति। शिक्षा मंत्री डोटासरा का बयान सामने आया। बत्तीलाल मीणा को मैं नहीं जानता। कई नेताओं के साथ बत्तीलाल मीणा की तस्वीर है। फोटो होने से कुछ भी साबित नहीं होता। रीच मामले पर सरकार पर सवाल उठे। इसी को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सफाई दी और चूरू के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बत्तीलाल मीणा को मैं नहीं जानता हूं। प्रदेश के कई नेताओं के साथ बत्तीलाल मीणा की फोटो है। फोटो साथ में होने से कुछ भी साबित नहीं होता। तो लगातार बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। रीच में गड़बड़ी के मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा पर आरोप लग रहे थे और बत्तीलाल मीणा की एक तस्वीर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में भी नजर आई थी। उसी को लेकर डोटासरा ने यह सफाई दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सवाल उठाए हैं कि बत्तीलाल मीणा नाम के कोई व्यक्ति लड़का बताया है, जो फोटोएं उसके किसी के साथ चलने की बताई गई हैं। ये भी बताया गया है कि मेरे पीछे पीछे भी चल रहा है। बत्तीलाल मीणा कौन है, मैं उसको कभी नहीं जानता, आज तक नहीं मिला एक बार। दूसरी बात, बत्तीलाल मीणा कांग्रेस पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं। बत्तीलाल मीणा, जैसे मुझे पता चला है कि वो एक आवारा किस्म का लड़का है जो हर किसी नेता के साथ में फोटो खिंचाना का शौकीन रखता है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, प्रदेश में आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। प्राधिकृत अनुज्ञा पत्र अधिकारी को निर्देश दिए गए। 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक ये रोक रहेगी। आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। तो गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में आतिशबाजी नहीं होगी। 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक गृह विभाग के आदेश। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि अब प्रदेश में आतिशबाजी पर रोक रहेगी और यह समय सीमा होगी 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक। अब बात बेईमानों के खिलाफ शहर शहर एसीबी के एक्शन की, जिसके हत्थे चढ़े कई बेईमान। स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर हनुमानगढ़ की, जहां एसीबी ने घूसखोर महिला एएसआई का पर्दाफाश किया और 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दूसरी तस्वीर झालावाड़ की, जहां एसीबी ने सदर थाने के कांस्टेबल के नाम पर 10,000 की घूस लेते एक दलाल को ट्रैप किया। वहीं तीसरी और आखिरी तस्वीर अजमेर की है, जहां एसीबी के हत्थे चढ़ा किंग एडवर्ड मेमोरियल रेस्ट हाउस का बेईमान क्लर्क। तीनों से अलग अलग एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है, जहां कई और खुलासे होने की उम्मीद है। सबसे पहले बात हनुमानगढ़ की, जहां गंगानगर एसीबी की टीम ने पीलीबंगा थाने में कार्रवाई की और महिला एएसआई इंदिरा पोटलिया को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गंगानगर एसीबी के डीएसपी भूपेंद्र सोनी ने बताया कि एएसआई इंदिरा पोटलिया ने मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में एफआईआर लगाने के एवज में परिवादी और सह परिवादी से 10,000 रुपयों की रिश्वत की मांग की थी। कल इसका सत्यापन करवाने के बाद आज टीम ने एएसआई इंदिरा पोटलिया को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गंगानगर द्वारा पीलीबंगा थाना में एएसआई श्रीमती इंदिरा पोटलिया को 10,000 की रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया। पोटलिया ने ये राशि जो ली है छेड़छाड़ के मुकदमे में एफआईआर लगाने के एवज में ली। और अब बात झालावाड़ की, यहां भी एसीबी के हत्थे एक और घूसखोर खाकी वाला चढ़ा। एसीबी ने झालरापाटन सदर थाने में कार्रवाई करते हुए घूसखोर कांस्टेबल को ट्रैप किया। एसीबी ने झगड़े के मामले में राजीनामा करवाने को लेकर कांस्टेबल के दलाल नाथूलाल सुथार को रिश्वत की राशि लेते धर दबोचा। तो वही मामले में आरोपी पुलिस कांस्टेबल सुरेश गुर्जर मौके से फरार हो गया, जिसे एसीबी की टीम सरगर्मी से तलाश कर रही है।
जो है हम लोगों ने एक आदमी जो हमारा दलाल जिसके पोजेशन से जो 10,000 रुपये की रिश्वत राशि है इसे ग्रहण की है, उसको हमने बरामद कर लिया है। उसकी हमने तलाश करने के लिए हमारी टीम को भेज रखा है, उसकी तलाश कर रहे हैं। और भी जिसकी भी इसकी भूमिका आएगी कि आखिरकार ये 35,000 रुपये, इसके अलावा ये भी इसमें अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इसने गांव के पूर सिंह और नाथू सिंह है उनसे भी एक केस में 40,000 रुपये, एक केस में 50,000 रुपये दिलवाए हैं। ये सारा का सारा मोतीपुरा का कलेक्शन जो है वो कांस्टेबल करता है। अब वो कलेक्शन करके किसको देता है, कैसे देता है, किसकी क्या भूमिका है, वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन प्राइम फेसी हमारे कस्टडी में एक व्यक्ति है, दूसरे की तलाश। और अब बात अजमेर की। अजमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई। कनिष्क लिपिक को गिरफ्तार किया गया। अमानत में खयानत मामले में कार्रवाई हुई। आरोपी सुदेश वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। किंग एडवर्ड मेमोरियल रेस्ट हाउस में ये तैनात था। तो आरोपी सुदेश वर्मा को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एडवर्ड मेमोरियल रेस्ट हाउस में ये तैनात था। अजमेर में एसीबी ने कार्रवाई की। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बारिश के बाद बदहाली की एक तस्वीर जिसमें फंस गई खाकी की जान। स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे एक टेम्पो बरसात के पानी से बने गड्ढे में गिर गया और जैसे टेम्पो गड्ढे में गिरा तो टेम्पो में सवार करीब आधा दर्जन पुलिस वाले भी टेम्पो के साथ ही गिर गए। दरअसल दौसा के बांदीकुई शहर में कुछ देर के लिए झमाझम बरसात हुई। बरसात के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। इसी दौरान बांदीकुई के दिल्ली फाटक के समीप एक टेम्पो गुजर रहा था और इस टेम्पो में 5 पुलिसकर्मी बैठे हुए थे। पानी में होकर जैसे ये टेम्पो जा रहा था तो सड़क पर एक गड्ढा दिखाई नहीं दिया और टेम्पो पलट गया। जैसे टेम्पो पलटा तो सभी पुलिसकर्मी भी टेम्पो के साथ ही पलट गए। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने पलटे हुए टेम्पो से बाहर निकलकर अपने आप को सुरक्षित किया। सफाई को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठन वाटर एंड इंडिया ने एक हाथ धोने की मशीन डिजाइन की है। इस यूनिट को ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पर लगाया जा सकता है। यही नहीं, वाटर एंड इंडिया ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में वॉश ऑन व्हील्स नाम का एक कैंपेन भी शुरू किया है। पानी का पाइप लगा रखा है। पीछे कोई सवारी आती है, इसको साबुन से हाथ धुलवा के तब बैठाते हैं। कोई सवारी कहती है कि नहीं भैया हम नहीं धुलेंगे, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई धुल लीजिए, कोरोना का समय है, बीमारी बढ़ रही है। मेरा नाम डॉक्टर शिशिर चंद्रा है। मैं वाटर एड इंडिया के लिए काम करता हूँ। वॉश ऑन व्हील जो है ये एक अनोखा प्रयोग था। जब लॉकडाउन ओपन हुआ, लोग जब सड़कों पे आना शुरू हुए तो ये एक डर था लोगों में कि बाहर कितना सुरक्षित उनके लिए है। तो हम लोगों ने ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा इन जगहों पे जो है पोर्टेबल हैंड वॉशिंग यूनिट स्थापित करने का काम किया, जिससे लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से पहले अपना हाथ साबुन से पानी से धो के फिर उसमें वो बैठें, ताकि वो अपने को और अपने जो सहयात्री हैं उनको वो सुरक्षित रख सकें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हम लोगों ने इसको स्थापित किया, खासतौर से भदोही, लखनऊ में बख्शी का तालाब जो नगर पंचायत है यहाँ पे, चित्रकूट में, फतेहपुर में, उन्नाव में, कई जिलों में हम लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू किया था। और फिलहाल हम लोग लखनऊ में बख्शी के तालाब में जो है इसको लेके जो है चल रहे हैं। अभी करीब 250 ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पे हम लोगों ने ये पोर्टेबल हैंड वॉशिंग यूनिट जो है ये स्थापित किया है। इसके अंदर करीब 14 से 15 लीटर पानी जो है वो आता है और एक बार में करीब 12 से 15 लोग जो हैं एक बार में इससे हाथ धो सकते हैं। और ये पूरा इनिशिएटिव जो है वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो जो है दर्ज किया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत अनोखा प्रयोग है जिसको काफ़ी लोकप्रियता और सराहना इसकी हुई है।